फिर मैंने उसे काम दिया। हाँ, चलिए हाथ जोड़ लीजिए, ओंकारम करेंगे। साई राम। बेटा सबसे पहले मैं आपको अच्छा स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक, आप लोग अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे। टेक आउट योर क्लास वर्क कॉपी। ये वाला पढ़ेंगे। प्रश्न पहला कौन पढ़ेगा? अदित्री। ओके मैम। नाटक में हिस्सा लेने वालों का वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? हाँ बताइए, अब इसका उत्तर कौन बताना चाहेगा? मुख्य पात्र कौन कौन है इसमें? एक मिनट, दिख नहीं रहे। मैं प्रेजेंटिंग स्टॉप करती हूँ तो फिर ताकि मुझे दिखे। हाँ बताइए, हाँ आद्रता बताइए, मुख्य पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र बस एक ही था, एक जो था कोको। और जिसके बार बार संवाद मिमी और 300। ठीक है, कौन कौन है मुख्य पात्र? कोको, मिमी और 300। और वही गौण पात्र कौन कौन है? दीदी कोको की माँ, अम्मी, उबातू कोको की माँ, उबातू कोको की माँ। देखिए, जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य पात्र। और जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। तो मुख्य पात्र कौन कौन है? मैम बीबी, मैम कोको। एक साथ हाथ ऊपर नहीं, हाथ ऊपर कीजिए, एक साथ में बात। मुख्य पात्र कौन कौन है बताइए? हाँ आर्यन बताइए, मुख्य पात्र कौन कौन है? मैम कोको, मिमी, टिंसू। हाँ, ये कौन हो गए बेटा? मुख्य पात्र। और गौण पात्र कौन होते हैं? कौन बताएगा गौण पात्र किसे कहते हैं? सलूनी बताइए। मैम गौण पात्र इसे कहते हैं जिसका काम अधिक नहीं होता है नाटक में। हाँ, नाटक में जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? गौण पात्र। तो ये बताइए कि इस नाटक में, नाटक का क्या नाम है? मैम चावल की रोटी। चावल की रोटियां। ठीक है, इस चावल की रोटियों में कौन कौन गौण पात्र है? नीनी और उबातन। कोको की माता का संवाद है नहीं। मैम तो इसमें बस एक बार मैम बोला जाता है, मिमी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ से रास्ते में मिली थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनी। हाँ तो उन्होंने कहा, लेकिन उनकी माँ का संवाद है क्या कहीं? हाँ, तो कौन कौन हो गया? नीनी और उबातन। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया मुख्य पात्र कौन होते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य पात्र। और जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें कहते हैं गौण पात्र। तो नाटक में मुख्य पात्र कौन कौन है? यशमित बताइए। मिमी, टिंसू, कोको। मिमी, टिंसू और कोको। वेरी गुड। ये कौन से पात्र हैं बेटा? मुख्य पात्र। हाँ, विकास जी। विकास जी। यस मैम।
बताइए गौण पात्र कौन होते हैं और इस नाटक में गौण पात्र कौन कौन है? गौण पात्र किसे कहते हैं? आपके पास किताब है? नो मैम। पिछली बार भी क्लास, एक तो आप कैमरा ऑन कीजिए बेटा। पिछली बार भी आपके पास किताब नहीं था, वेरी बैड। अच्छी बात नहीं है, हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें किताब लेकर के बैठना चाहिए। इतना नेट यूज कर रहे हैं घर का तो फिर कम से कम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। त्रिनंजॉय, 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 क्लास में है लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। त्रिनंजॉय, ठीक है। तन्वी आप बताइए। मैम जिसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो उन्हें क्या कहते हैं? गौण पात्र। और कौन कौन है गौण पात्र कहानी में? नीनी और उबातन। ठीक है, नीनी और उबातन, वेरी गुड। अब मैं दूसरा दोबारा से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, एक इसमें बेटा संवाद आया है, उस संवाद को मैं अलग से करवाऊंगी आपको। ठीक है, संवाद को मैं आपको अलग से कराऊंगी, आज सिर्फ मैं आपको कारक करवाऊंगी पहले। अब हम ये दूसरा प्रश्न को बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे इसको अलग से, पूरा का पूरा मैं करवाऊंगी एक पूरा पीरियड। थर्ड क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? त्रिनंजय आप क्लास में हैं? क्लास में तो है वो, बट वो जवाब नहीं दे मोइन? यस वो क्लास में है। कौन? मैम त्रिनंजय। त्रिनंजय। आवाज तो नहीं आ रही है। मोइन? मोइन गायब हो गए हैं। मैम मॉर्निंग क्लास में है ही नहीं है मोइन क्लास में। हार्दिक? हाँ यस तो मैम। पढ़िए जरा प्रश्न नंबर 3। क्या आपको क्या आपने, यस मैम, क्या आपने कभी कोई आदित्य पूरा आपने, बात। बेटा आदित्य हार्दिक से बोला है मैंने। अच्छा मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप क्या बात पूछना चाह रही हैं? कुछ पूछना चाह रही हैं? दो बार मेरे को रीड करना था। ठीक करना तो कोई बात नहीं, रुक जाइए जरा इनको पढ़ लेने दीजिए। हार्दिक जी यस मैम। प्रश्न नंबर 3 पढ़िए। क्यों? क्या आपने कभी कोई चीज दूसरों से छुपाई है या छिपाने की छुपाने की कोशिश की है? उस समय क्या हुआ था? ओके, क्या आपने कोई बात, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? अब कौन बताना चाहेगा कि आपने अगर कोई बात छुपाई हो तो उस समय क्या हुआ था? आयत? हाँ निशांत बोलिए बेटा। यस मैम। हाँ बोलिए आयत। मैम हम्म गुड़। निशांत बोलिए। मैम मैम पेट में गुड़। प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न आपने समझा? प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छुपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ है? मैम कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? Just wait. You have to wait. You have to be a patient. आरफ बोलिए।
आंसर नहीं आ रहा। आपको प्रश्न समझ में आया? आ गया समझ में। हाँ, तो उसका उत्तर भी तो बहुत सिंपल है कि आपने कोई बात किसी से छुपाई है घर में या किसी भी अपने दोस्त से, कोई भी ऐसी बात छिपाई है तो उस समय क्या हुआ था ये आपको बताना है। ऐसा तो कोई सा याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए संकल्प जी आप बताइए। हर इंसान कोई ना कोई बात छुपाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह रहा है कि हम कभी कोई बात नहीं छिपाते। जैसे हम छोटे अपने भाई बहनों को या बड़े दीदी भैया से चॉकलेट ही छुपा लेते हैं, छुपाते हैं। कभी कोई अच्छी चीज लाते हैं पेंसिल वगैरह या आपके कोई अच्छा पेन तो हम छुपा लेते हैं, या कोई बड़े कि हमारे दीदी भैया कोई पेन लाए हो हम उनके पेन को छुपा लेते हैं और उस समय क्या होता है। संकल्प जी आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैम हुआ है। हुआ है? अच्छा क्या हुआ है? मैम मैंने अपने बहन की बोतल से चुपके से पानी पी लिया। फिर क्या हुआ था? तो दीदी ने क्या किया? मेरे को मार मार के सीधा कर दिया। आप सीधे नहीं हो क्या? मैम मेरे पापा मम्मी है बहुत मारते हैं मेरे को। निशान जी माइक अनम्यूट नहीं करना है, हाथ ऊपर कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सर, हाँ और कौन बताना चाहेगा? शौर्य, शौर्य आप बताना चाहेंगे? मोइन जी आए थे, शक्ल दिखा करके चले गए। पीहू बताइए। बोलू हाँ बताइए बेटा। मैम। मैम एक बार मैं पेन लेके आई थी, उसमें ना 4 कलर्स थे, तो क्या वो मैंने ना शौर्य म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा। पीहू बता रही हूँ उसके बाद आप बताइएगा। बोलिए पीहू। मैं एक पेन लेके आई थी, उसमें ना 4 कलर्स थे, ब्लू ग्रीन रेड और ब्लैक। मैं जैसे छुपाने की कोशिश की तो मेरी दीदी ने मेरी एक्सप्रेशन देख के और मैं ना जैसे छुपा रही थी उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ लिया और उन्होंने मुझे पेन। अच्छा बेटा आप ना थोड़ा सा ऐसे जगह बैठा करो पीहू जहाँ नेटवर्क इश्यू नहीं हो। आपकी आवाज है ना बेटा साफ नहीं आती है, तो प्लीज ऐसी जगह देखो घर में, ऐसा कॉर्नर ढूंढो जहाँ आपकी आवाज बहुत अच्छे से आए टीचर्स तक। अभी आपने क्या बोला कुछ सुनाई समझ नहीं आया, किसको समझ आया? यशमित आपको समझ आया? अदित्रि को समझ आया? अच्छा ठीक है अदित्रि बताइए क्या थोड़ा बोला। बहुत हाँ बस थोड़ा बहुत। मैम की कोई पेन लेके आई थी जिसमें रेड और कोई कलर थे, तो उसने वो छुपाने की कोशिश की लेकिन वो उसे छुपा नहीं पाई, फिर उसकी दीदी ने उसे पकड़ लिया, फिर मैं आगे कम। ओके ठीक है, ये उत्तर तो आप सब लोग लिख लेंगे जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ निशांत जी बोलिए। निशांत जी लेफ्ट मीटिंग। त्रिनंजॉय क्लास में नहीं है आप, न कैमरा ऑन है आपका। संकल्प का भी, संकल्प जी ने ऑन कर लिया, ठीक है चलिए। अब मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब हम आखिरी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आपको मैम आर्द्रता को भी बताना चाहिए। आर्द्रता को, मैम आर्द्रता को भी बताना था कि क्या बात छुपाने वाली। आर्द्रता को भी बताना था। मैं मेरा भी सेव करके मेरे पापा जब कैंडी लाए थे कुछ लाए थे खाने का, तो मेरे को और मेरी बहन को दोनों को पसंद था। वो मैंने मेरी बहन से छुपा दिया, उसको कम दिए, मैंने ज्यादा खा लिए। तब साजू एकदम कि सॉरी मेरी बहन एकदम रोने लगी और फिर मेरे को उसको देना ही पड़ा। ठीक है चलिए। ये मुझे भी कौन है? यशमित जी हाँ बताइए। अच्छा ठीक है बताइए। मैम मेरे को एक बार स्कूल में चोट लगी थी। मेरे को नहीं, मुझे मुझे
हाँ निशांत, मैम अभी आपसे मुझे पूछूंगी। मैम मुझे एक बार पूछिए। स्कूल में चोट लगी थी, फिर सब पूछ रहे थे कि तुम्हें लगी क्या, मुझे लगी हुई थी पर तब भी मैंने बोला ना। फिर लास्ट पीरियड में जाके पता चला कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, लेकिन ऐसी चीजें हमें तुरंत शेयर करनी चाहिए, तुरंत बतानी चाहिए। अगर हमें चोट वोट लगा हो, कहीं घाव ज्यादा ना लगा हो, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तुरंत बताएंगे तो तुरंत ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ निशांत जी बताइए, बताइए निशांत जी, हाथ बार बार रेस कर रहे हैं, बोलिए निशांत जी। मैम मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था मैम स्कूल पर। मैम जब मैंने घर पर आकर बताया तो मैम हाथ फ्रैक्चर था। अच्छा, मैम फिर मम्मी क्या हुआ? पापा ने बहुत मारा फिर। मैं तो, आपने छुपाया थोड़ी बात, आपने तो आकर के बताया। प्रश्न ये है कि आपने छुपाने की कोशिश की क्या? आप मैम तो घर मैंने जाते थे। छुपाया था पहले। पहले आपने छिपाने की कोशिश की, अच्छा पहले आपने छिपाने की कोशिश की, फिर क्या हुआ? छिप मैम नहीं मैंने घर पाया? पर मम्मी पापा से छुपाया और फिर मैं कमरे में जाकर सो गया। जब मैं सोकर उठा, जब मेरा हाथ पूरा दर्द के मारे बहुत जोर से दर्द होने लगा उसमें। ठीक फिर है, मेरे मम्मी हाँ पापा ने बताया, फिर डांट पड़ी। ठीक है। चले, अब अगले प्रश्न पर आए क्या? यस मैम। ठीक मैम है, नक्षत्र। हाँ, यस मैम। नक्षत्र को बोलना है, नक्षत्र। अब अगला प्रश्न आप ही पढ़ लीजिए, ठीक है? नक्षत्र पढ़िए जरा। प्रश्न नंबर 4। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। वेरी गुड। अच्छा, आपको प्रश्न आपने पढ़ लिया। प्रश्न क्या है कि कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या मैम तुम्हें मैं कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। अब बताइए, कौन बताना चाहता है? मैम मैं निशांत, माइक ना। नंदिनी, नंदिनी, यस मैम। आप कैमरा नहीं ऑन करके बैठी हैं। आपको बोलना पड़ता है बेटा। चलिए बताइए। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए होता है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ एक पहला झूठ बोला, उसको छुपा रहे हैं, फिर उसको छुपाने के लिए हमको एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और झूठ की लड़ी सी लग जाती है। और कभी भी ये ध्यान रखिए, इंसान के जीवन में, इंसान को जब हम गलत हैं, अगर हम कुछ गलत है, तो हमें बात को छुपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो झूठ पकड़ा ही जाता है। नंदिनी बताइए, इसका क्या उत्तर है? पता है आपको? नंदिनी, आपको मेरी आवाज आ रही? मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आप बोल नहीं रही हैं। आपको उत्तर आता है नंदिनी? बेटा सीधे सीधे जवाब यस दीजिए, मैम। आता है या नहीं आता है? पता नहीं क्या बोल रही है। यस मैम कंटिन्यूसली बोलते जा रही हैं, आंसर दे नहीं रही है। यस मैम बोलने से थोड़ी काम चलता है बेटा। हाँ, आपको नहीं आता है तो बोलिए कि नहीं आता है, आता है तो बोलिए आता है। आयुष मीना, आयुष मीना, यस मैम। please don't write in the chat box, otherwise I'm going to lock the chat box. Please don't write. सबको चांस मिलना चाहिए, आप बार बार रेज हैंड भी नहीं करेंगे, ठीक है? आयुष जी,
बताइए, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? क्या यस और नो? अनुज, अनुज, यस मैम। हाँ बताइए इसका उत्तर। आप दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है, कहाँ है। अनुज, हाँ बोलिए, इसका उत्तर आप जानते हैं? नो मैम। इसका मतलब आप घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं आप। अनिकेत और अनुज जी, आपका एक भी काम मेरे पास अभी तक नहीं आया, सिर्फ आपका वही आया है क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद का एक भी काम, मैंने इतना सारा काम आपको भेजा तो कोई काम नहीं आया आपका। अनिकेत, अनिकेत बेटा, ऐसे क्लास अटेंड करने से क्या मतलब रहेगा कि हम चीजों को सीख ही नहीं रहे हैं, बैठे भी हैं और सीख नहीं रहे हैं। अनिकेत जी, अनिकेत जी का भी यही हाल है, बोल ही नहीं रहे हैं। यशवंत, 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 यस मैम। ये सबके पेरेंट्स है ना, पीटीआई जरूर अटेंड करेंगे ताकि आपका परफॉर्मेंस मुझे बताना है प्लीज। स्पेशली यशवंत, विकास, त्रिनंजॉय, त्रिनंजॉय के मैं पेरेंट्स को दोबारा से बोलूंगी कि बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं। नंदिनी, निशांत, आयुष, एक बार भी इन्होंने पीटीआई अटेंड नहीं की है। हाँ बताइए, आर्यन आप बता दीजिए बेटा। मैम पहले मैम पहले कोको ने मिमी से झूठ बोला दरवाजा खोलने पर, फिर तो उसने मेरे को भूख नहीं है ये बोला, फिर तो मिमी ने किसी और को दे दिया, और फिर कोको को तुम भूख लगी थी पर उसने फिर भी नहीं बोला मिमी से। फिर वो एक बार झूठ मिमी से बोलता झूठ है, बोला, मिमी से झूठ बोला, और उसकी चावल, और वो झूठ पे झूठ बोलता गया। बोलता गया। हम कि मेरे और हमारे घर में एक चूजा घुसा है, वही वो आवाज करता है। हाँ, और उसके पेट में से जब आवाज भी आ रही थी भूख के मारे, उसका पेट कुलकुला रहा था, उसके पेट में से आवाज भी आ रही थी तो भी वो कह रहा था नहीं हमारे घर में चूहा घुस गया है, तरह तरह के बहाने बना रहा था। और अंत में क्या होता है, झूठ बोलने का नतीजा उसकी चावल की रोटियां उसे गुड बाय कह करके चली जाती हैं। लेकिन चावल की रोटी जाती कहाँ है, वो तो वहीं रखी होंगी। आवाज नहीं आ रही, हाँ बोलिए। मैम लेकिन वो जो कोको की चावल की रोटियां थी वो चली कैसे जाती होंगी, वो तो उधर ही चली रखी नहीं होंगी। जाती, फूलदान में रख देता है ना, तो फूलदान के साथ वो ले जाते हैं। और तो फूलदान के साथ तो चली जाती है बस। हाँ हाँ, वैसे नहीं चली जाती फूलदान के। ओके। ठीक है, यस। अब ये प्रश्न उत्तर तो डिस्कस हो गया। उससे पहले मैं आपको टाटा एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, टाटा क्लास एड से मैं आपको कारक पहले पढ़ाती हूँ। आप पहले कारक को पढ़िए, समझिए। मिनट हो गया।
बारे में पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? 1 to 4 आवाज आ रही है आप लोग को? यस आपका वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करेंगी? बेटा एक साथ सारे बच्चे, बेटा आजकल बहुत नेटवर्क इशू है, एक साथ सारे बच्चे प्लीज माइक अनम्यूट नहीं कीजिए। ओके पीहू स्पेशली आप, क्योंकि आपके घर से नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए इस मीडिया में बेटा ये वॉल्यूम जो है ना ये फुल है, इस देखिए मैंने वॉल्यूम फुल कर रखा है, 100% कर रखा है। हाँ ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। चिन्ह के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। अरे 1 to 4 को क्या हुआ? ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है आज? अरे 1 to 4 तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तबीयत ठीक है, जिगी ने मुझसे पूछा हाल चाल। अरे ये तो उल्टा सीधा बोल रहा है आज। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसका कोई पुर्जा हिल गया है शायद, ये कारक चिन्हों की पहचान नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरी तबीयत ठीक है को मुझे तबीयत ठीक है बोल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं ठीक से, ये कारक चिन्ह क्या होते हैं? हाँ मुझे भी नहीं पता कारक चिन्ह किसे कहते हैं। जिगी तुम हमें बताओ ना कि ये कारक चिन्ह क्या होते हैं। किसी वाक्य में विभिन्न शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए राहुल ने अमित को सेब दिए। यहाँ ने शब्द राहुल और अमित के बीच संबंध को दर्शा रहे हैं और तो शब्द अमित और सेब के बीच संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए ने और को कारक चिन्ह है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मदन ने प्रकाश से गेंद छीन ली। इस वाक्य में ने शब्द मदन और प्रकाश के बीच संबंध को दर्शा रहा है और से शब्द प्रकाश और गेंद के बीच संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए ने और से ये दोनों कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्हों को हम 8 वर्गों में बांट सकते हैं। ने को से के लिए और को से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, का के की रा रे री ना ने नी में पे पर हे अरे ओ। सबसे पहले जानते हैं ने कारक चिन्ह के कुछ उदाहरण। राम ने पत्र लिखा, राहुल ने केला खाया, राम ने रावण को मारा, रजत ने गीता की पिटाई की। अब को कारक चिन्ह के कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन ने अमित को जन्मदिन पर बुलाया, राहुल को पैसे दो, माँ अपने बच्चे को सुला रही है, कृष्ण ने कंस को मारा। इसके बाद हम से कारक चिन्हों के कुछ उदाहरण देखेंगे। अमित ने गुल्लक से पैसे निकाले, मैं बोतल से पानी पीता हूँ, उसने राम से गेंद ले ली। इसके बाद है के लिए और को कारक चिन्ह। रामू के लिए रोटी पकाओ, दीदी ने राहुल के लिए साइकिल खरीदी है,
वह रोज गरीबों को खाना खिलाता है। पिताजी ने श्याम को एक गाड़ी दी है। अब हम से कारक चिन्ह के बारे में जानते हैं। हाँ, मगर से कारक चिन्ह के बारे में पहले ही बता चुके हो। वो से अलग है। अब ये वाला से दो वस्तुओं के अलग हो जाने को दर्शाता है, जैसे कि पेड़ से सेब गिरा है। यहाँ पर सेब पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यह सेब उसके पेड़ और सेब के पृथक होने को दर्शाता है। आओ कुछ और उदाहरण देखें। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। खरगोश अपने बिल से बाहर निकला। हम बाकी बचे हुए कारक चिन्हों के कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेना के जवानों ने इस देश की रक्षा की है। अमित का सर दुख रहा है। यह सोमेश की किताब है। यह मेरी गेंद है। फ्रिज में केले रखे हैं। पुस्तक टेबल पर है। ये बताइए, सर होता है कि सिर होता है? मैम सिर। मैम सिर। मैम सिर होता है। ठीक है, सिर होता है। मुझ में और ताकत नहीं है। हे भगवान, मदद करो। अरे भाई, जरा सुनो तो। क्यों 1 2 4 लगता है अब तुम ठीक हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब कारक चिन्हों को बोलने में गलती नहीं होगी। शुक्रिया जिगी। आइए अब पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। किसी वाक्य में विभिन्न शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्दों। बेटा इसको कॉपी में लिख लीजिए, कारक हेडिंग डाल करके लिख लीजिए इसकी परिभाषा। किसी वाक्य में विभिन्न शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने? नो नो मैम। Who is it? नो लिख मैम। लीजिए आराम, शोर नहीं में चाहिए, लिख लीजिए। तो को कारक चिन्ह कहते हैं। लिख लिया? आर्द्रता? नो मैम। चलो लिख लिया होगा। इतना सा लिखने में कितना टाइम लगेगा बेटा? जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लिख लिया? यस मैम, बस थोड़ा सा। आर्द्रता अभी भी बच्चा है थोड़ा सा। एक्सरसाइज भी करवाना है बेटा, थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए। मैम हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा कारक, समझ आ गया? ठीक। ओके ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ वो उदाहरण करते हैं और आपको क्या करना है, पाठ में से आपको ढूंढना है। ठीक है, पाठ में से क्या करना है, कारक चिन्हों को ढूंढना है और कोई 5 वाक्य मुझे, छोटे छोटे वाक्य आप
मुझे लिख करके दिखाएंगे। मैम पर वो जो कारक थी वो पाठ में होती है ना? हाँ, पाठ में से होनी चाहिए। चलिए देखिए, जैसे मैंने बोला है, यशवंत पहले पढ़िए, परसर गया, फिर कारक चिन्ह। मैम हम लोग इसे लिखते भी जाए ना साथ में? नहीं, अभी आप इसको पढ़ लीजिए, ये तो पाठ में से है ना, तो पाठ में से आप लोग खुद बना लीजिएगा। मैम तो इसको नहीं लिखना? नहीं लिखिए नहीं, इसको समझिए पहले, हर चीज लिखा नहीं कीजिए, आपको खुद ही ढूंढना है ना पाठ में से, चावल की रोटियों में से ढूंढना है, और भी आपको पिछला भी बहुत सारा पाठ पढ़ाया है हमने, तो उन पाठ में से भी ढूंढना है, लेकिन छोटे छोटे वाक्य ढूंढने हैं, कम से कम कितने, 5 से 10, आप जितना ढूंढ सकें। यशवंत जी बताइए, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा, जल्दी बताइए। ओके मैम। रीड कीजिए पहला वाक्य, ओके मैम। पढ़िए पहला वाक्य, ये ओके मैम नहीं बोलिए। यशवंत क्लास में नहीं है क्या? मैम तो वाक्य तो पढ़िए पहले। मैं इन फूलों डैश वापस ले जाऊंगी। जाऊंगा। मैम को। हाँ, क्या आएगा, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, को। मैम ठीक है, अब दूसरा बताएंगे, नंदिनी पढ़िए। तिनसु उसके हाथ में फूलदान देता है। फूलदान कहाँ लिखा है मैंने? मैम फूल फूल, देता है। हाँ, तीसरा तिनसु पढ़ेंगे, तिनसु उसके हाथ में आएगा कि में, तो तिनसु उसके हाथ में फूल देता है। तीसरा पढ़ेंगे, आयत, आयत पढ़िए। मैम माँ ने चावल रोटियां बनाई। मैम माँ ने चावल की रोटियां बनाई। माँ ने चावल की रोटियां बनाई, वेरी गुड। अब आयत के बाद आ जाएंगे, आयुष, आयुष आयुष, त्रिनंजॉय, त्रिनंजॉय, मोइन, विकास, अनुज। यस मैम। कौन है ये? यस मैम। यस मैम कौन बोल रहा है? मैम विकास। पढ़िए चौथा वाक्य। यस मैम। मेरा पेट भूख डैश गुड़गुड़ा कर रहा है से। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़, गुड़गुड़ा नहीं, गुड़गुड़ कर रहा है। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ, विकास के बाद अब आ जाएंगे, मैम मैं कौन? मैम संकल्प। हाँ, पढ़िए संकल्प पांचवा। परीक्षा के बारे में रेडियो डैश खास सूचना आने वाली है। में क्या आएगा? मैं परीक्षा के बारे में रेडियो में सूचना आने की, रेडियो पर सूचना आने में, खास सूचना आने। हाँ ठीक है, अब हम अगला, अब अपना किताब खोल लीजिए आप सब लोग। किताब में ये वाला दिया है, देखिए, के में ने से दिया है। यस मैम। अब इसको हम भरेंगे, ठीक है। अदित्रि पहला लाइन पढ़ लीजिए। ओके मैम, किताब में भरूंगी ना? हाँ, किताब में से। देखिए मैंने स्क्रीन भी शेयर कर रखा है, आप चाहो तो स्क्रीन शेयर कर, सबके पास क्या विकास के पास किताब नहीं है? बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं है, तो आप पढ़ दीजिए, मैंने इसे स्क्रीन शेयर कर रखा है। ओके मैम। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था।
क्या किया था, कोको की माँ ने दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो अब ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्द का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसे खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखिए। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ पहला वाक्य। अनारको एक लड़की है। घर क्या आएगा यहाँ पर, में, घर में लोग की घर के लोग, घर के लोग, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ के, लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम, यस अन्नो मैम। नाम छोटा जो है सो उस पर, वेरी गुड, सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी लिया, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में, में, बारिश मैम में। बारिश में भीगना मत, मत, अन्नो, और कोई बाहर से, वेरी गुड, कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से, आज अनारको सुबह सो रही थी तो हाँफ रही थी। रात सपने में, में लिखे, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने, अनारको को याद, अनारको ने याद किया, हाँ, अनारको ने याद किया। एक मिनट बेटा, स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ, क्या लिखे, कहाँ तक पहुंच गए थे हमने? अनारको याद किया, ने याद किया और उसे लगा आज के, आज जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज, के, आज के सपने में जमकर उसमें भीगी थी अनारको, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी चिपकाया था और खूब खूब भीगी थी। ठीक है, एक बार और चेक करना चाहेंगे आप लोग? यस मैम, ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। एक बार आप फाइनली चेक कर लीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं। फिर मैं एक बार आपको कारक दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, अनारको एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो, और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी।
ठीक है, अब एक बार हम कारक को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कारक, कारक की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? कौन? मैं कौन? मैम अदिति। मैम हाँ, तंजी। कौन आवाज ना, हाँ बोलिए, आरफ पढ़िए जरा। परिभाषा किसी वाक्य में विभिन्न शब्दों के कहाँ बीच पढ़ाएंगे आप? संबंध, हाँ यहाँ मैंने जो स्क्रीन शेयर कर रखा है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप की क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। जैसे बेटा अभी एक वाक्य है, कोको माँ कल दुकान एक फूलदान खरीदा था। इससे आपको कुछ समझ आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि वाक्य सही है? नहीं। तो अगर हम इसमें ये शब्द लगाएंगे, कारक चिन्ह लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, वाक्य हमें स्पष्ट हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा। जैसे कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं अदिति? हाँ पढ़िए। वाक्य में आए सारे रेखांकित शब्द कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों परसर्ग को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग भी कहते हैं। इन कारक चिन्हों या परसर्गों के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे एक वाक्य है, बच्चे लड्डू खाए गए। बच्चों लड्डू खाए गए। क्या ये वाक्य सही लग रहा है आपको? नो मैम। नो मैम। तो इसमें क्या आएगा, बच्चों लड्डू खाए गए। तो इसमें क्या, कौन सा, बच्चों लड्डू को खा गए। बच्चों लड्डू खाते गए। बच्चों से, ठीक है, बच्चों से लड्डू खाए गए। अब उसने मोहन पिटाई, जी पिटाई वाला नहीं बताती हूँ। ठीक है, गुरुजी गाड़ी आए हैं। मैम गुरुजी गाड़ी से गाड़ी में आते हैं। अगर गुरुजी गाड़ी में आए हैं। गाड़ी से आए हैं। हाँ। फिर सैनिक देश लड़ते हैं। सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। समझ आ गया अब आप लोगों को कारक चिन्ह? कारक चिन्ह क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे। कौन कौन से हैं? जैसे में, फिर क्या है बताइए? ठीक है, हे, अरे, ये सब क्या है आपके कारक चिन्ह। समझ आ गया आपको? चलिए हम क्लास समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। हाथ जोड़ लीजिए। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम। साईराम मैम। बाय मैम।